समय और आध्यात्मिकता के इस सफर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे हम भगवान शिव की महिमा में डूबते हैं, जो कि हिंदू मिथोलॉजी में परिवर्तन और विनाश के सर्वोच्च देवता हैं। इस वीडियो में हम शिव के सार को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी दो सबसे प्रसिद्ध कहानियों में उतरेंगे। भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पवित्र त्रिमूर्ति में विनाशक के रूप में पूजनीय, वह परिवर्तन, ध्यान, कला और योग के देवता भी हैं। कैलाश पर्वत पर हिमालय में रहने वाले शिव को अक्सर उनकी पत्नी पार्वती और उनके दो पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ चित्रित किया जाता है। वह वैराग्य और गृहस्थ जीवन दोनों का प्रतीक हैं, जो विनाश और सृजन के बीच संतुलन का प्रतीक हैं। भगवान शिव से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक नीलकंठ, नीले कंठ वाले की कहानी है। यह कहानी भगवान शिव के बलिदान और साहस को दर्शाती है। समुद्र मंथन या समुद्र मंथन के रूप में जानी जाने वाली ब्रह्मांडीय घटना के दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन के लिए मिलकर काम किया। यह एक महान और कठिन कार्य था। समुद्र से निकले कई खजानों और अमृत में हलाहल नामक एक घातक जहर था। यह जहर इतना शक्तिशाली था कि इसके संपर्क में आने से सब कुछ नष्ट हो सकता था। इस जहर ने सारी सृष्टि को नष्ट करने की धमकी दी, जिससे देवताओं और राक्षसों में बड़ी दहशत फैल गई। वे सभी भयभीत हो गए और समाधान खोजने लगे। एक निस्वार्थ कार्य में भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए जहर का सेवन करने का फैसला किया। यह एक महान बलिदान था। जैसे ही उन्होंने जहर पिया, उनकी पत्नी पार्वती ने इसे अपने शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया। पार्वती का यह कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। जहर उनके गले में ही रह गया, जिससे वह नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला। इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी निस्वार्थता और साहस से सृष्टि को बचाया। एक और प्रसिद्ध कहानी त्रिपुरा के विनाश की है। 3 पौराणिक शहर, जिन्हें असुरों, राक्षसों के लिए राक्षस वास्तुकार मैसूर द्वारा बनाया गया था। ये शहर अद्वितीय और अद्भुत थे। ये शहर सोने, चांदी और लोहे से बने हुए आकाश में तैरते थे और लगभग अजेय थे। इनकी सुंदरता और शक्ति अद्वितीय थी। त्रिपुरा के निवासी अभिमानी हो गए और पूरे ब्रह्मांड में कहर बरपाने लगे, जिससे चारों ओर अराजकता फैल गई, जिससे देवताओं को भगवान शिव के हस्तक्षेप की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने शिव से प्रार्थना की और मदद की गुहार लगाई। बड़ी सटीकता के साथ शिव ने तीनों शहरों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर का इस्तेमाल किया, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो हर 1000 साल में एक बार संरेखित होते थे। यह एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण घटना थी। उनके इस कृत्य ने न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन भी बहाल किया, जिससे शांति और व्यवस्था लौट आई। उन्हें त्रिपुरांतक, त्रिपुरा के विध्वंसक की उपाधि मिली। यह उनकी महानता और शक्ति का प्रमाण है। भगवान शिव की कहानियां केवल प्राचीन किस्से नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ी हुई हैं, बल्कि गहन प्रतीकवाद से ओतप्रोत हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन करता है। उनके सिर पर अर्धचंद्र चंद्रमा समय के चक्र का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र को दर्शाता है। उनके बालों से बहने वाली गंगा नदी दिव्य की शुद्धिकरण प्रकृति का प्रतीक है, जो आत्मा की पवित्रता को दर्शाती है। आज भी दुनिया भर में शिव की पूजा बहुत ही श्रद्धा के साथ की जाती है, जो उनकी सार्वभौमिक अपील को दर्शाती है। काशी विश्वनाथ, अमरनाथ और केदारनाथ जैसे मंदिर उनकी कालातीत विरासत के प्रमाण हैं, जो सदियों से भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। महाशिवरात्रि जैसे त्योहार उनकी उपस्थिति का जश्न मनाते हैं, जो शिव की महिमा और शक्ति को उजागर करते हैं। लाखों भक्तों को प्रार्थना और अनुष्ठानों में शामिल करना, जो उनकी अटूट भक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव अपने असंख्य रूपों और कहानियों में अपने गहन ज्ञान और दिव्य शक्ति से लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। उनकी विरासत हमें सृजन और विनाश के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाती है। हमें अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित करने का आग्रह करते हैं। भगवान शिव की दुनिया की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में शांति और ज्ञान आए। ओम नमः शिवाय।